अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़लाल टीवी। पिछले सेशन में हमने कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंसेस डिस्कस की थी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर और मास को किस तरह कैलकुलेट करेंगे एंड और एटम में प्रोटॉनों की तादाद, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं एटम की स्ट्रक्चर को कि एटम की स्ट्रक्चर किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। नंबर वन इज़ द सेंट्रल पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वन इज द सेंटर पार्ट, दिस वन एक दरमियान वाला हिस्सा होता है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, एक सेंटर वाला पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम कहते हैं शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ये है शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वाइल शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, इसी तरह रिवॉल्व करते हैं, जबकि सेंटर पार्ट जो है वह न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज जबकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज मौजूद होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, वाइल न्यूट्रॉन है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये थी थोड़ी एक्सप्लेनेशन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एटम के स्ट्रक्चर को हम चैप्टर 2 में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। एटम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाएगी। सो एटॉमिक नंबर इज the number of protons in the nucleus or number of electrons in the shell is called एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं और इसके शेल्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन की न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन में B6 है एंड इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल्स।
इसके शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले शेल्स में, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल्स में मौजूद होते हैं। अब इसकी एटॉमिक नंबर हम किस तरह मालूम करेंगे कि इसकी एटॉमिक नंबर कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या है। हमने एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स, या शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं। हम कह सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर हम प्रोटॉन को नहीं इलेक्ट्रॉन को ले लें तो कार्बन की शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 है। 1 2 3 4 5 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन according to number of protons and number of electron is 6। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर Z of is equal to Z of कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद 6 है, जबकि इसके शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 6 है। एक बात जहन में रखिए कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होगा। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम में एक जैसे होंगे। जितने एक एटम में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद और शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एग्जाम्पल हमने कार्बन की ले ली। एटॉमिक नंबर Z विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। इन दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में अगर हम एक की तादाद भी काउंट करें तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम का। एटॉमिक नंबर को समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम के। सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद है 11, जबकि न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं 12। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि थर्ड आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। इसका एटॉमिक नंबर बराबर होगा एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी 11 है। इसकी एटॉमिक नंबर बराबर होगी किसकी? 11 की। हेंस एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इधर हमने एग्जांपल ली है कार्बन की, जिसका एटॉमिक नंबर है Z = 6, जबकि यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है सोडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। नेक्स्ट, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और इसको हम कह सकते हैं मास नंबर, बोथ आर सेम थिंग। एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक मास और मास नंबर। न्यूक्लियस में मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को हम एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। मीन्स एटॉमिक मास will be equal to total number of protons and neutron. So atomic mass or mass number is equal to the sum of total number of protons and neutron present in the nucleus is known as a atomic mass or mass number. So the sum of nucleus is known as a atomic mass or mass number. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद को जमा करें, सम अप करें, तो इससे जो नंबर बनती है उसको हम एटॉमिक मास और मास नंबर कहेंगे। एटॉमिक मास A is equal to number of protons plus number of न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल हमने पहले दी है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब इसका मास नंबर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, किस तरह हम मालूम करें कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है और सोडियम का। सो हमने डिफिनीशन से हम कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम और इन अदर एलिमेंट्स की हम एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बराबर होगा 6 प्रोटॉन्स। इसमें कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में मौजूद 6 न्यूट्रॉन है। उसको ऐड करेंगे, उसको समाप्त करेंगे तो इसका एटॉमिक मास आएगा 12। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12। कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12। अब डिफिनीशन के थ्रू से हम सोडियम का एटॉमिक मास मालूम करेंगे या एटॉमिक मास नंबर मालूम करेंगे। सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास प्रोटॉन्स सोडियम में मौजूद है 11, जबकि न्यूट्रॉन्स इसमें है 12। इसको हम ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होगा 23। कीप इन माइंड कि एटॉमिक मास और मास नंबर को बाज़ दफ़ा इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि मास नंबर मालूम करने के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास लेते हैं मगर इलेक्ट्रॉन की मास नहीं लेते। ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मास है वो निग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम मास में काउंट नहीं करते। सिंबॉलिकली एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
of atomic mass and atomic number. एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक मास, जबकि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एटॉमिक नंबर। अगर हम जनरली एक एलिमेंट्स को ले ले, फॉर एग्जांपल 100, तो इसका एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन की लें तो कार्बन का एटॉमिक मास है 6 एंड एटॉमिक नंबर भी है 6। इसी तरह सोडियम का Na इसका सिंबल है, इसको हम सिंबलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम A टू Z, फ्रॉम एटॉमिक मास टू एटॉमिक नंबर। सो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, जबकि एटॉमिक मास है 23। सोडियम के लिए हम 11 जो उसका एटॉमिक मास है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 11, जबकि मास नंबर को हम इस सिंबल के ऊपर लिखेंगे। इसी तरह हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड इसका एटॉमिक मास है 16। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जबकि इसका एटॉमिक मास है 16, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और इसका एटॉमिक नंबर है 8। इसी तरह का सोडियम का एटॉमिक मास है 23 एंड इसका एटॉमिक नंबर है 11। सो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को हम सिंबॉलिकली इस तरह